रिसर्च एप्टीट्यूड की इस क्लास में हम एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिसर्च इज प्राइमरीली ए प्रोसेस ऑफ गेस वर्क, साइंटिफिक इंक्वायरी, ओपिनियन मेकिंग, रैंडम ऑब्जर्वेशन। रिसर्च एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है जो डिस्कवर करती है न्यू नॉलेज को और वेरीफाई करती है एग्जिस्टिंग नॉलेज को। Which of the following is a characteristic of research? Subjectivity, bias, systematic approach, assumption. रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिसर्च एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। रिसर्च में डेटा को स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक प्रोसेस में कंप्लीट किया जाता है। The main objective of research is to earn a degree, to increase knowledge, to publish papers, to gain popularity. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च का? रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज नॉलेज, नॉलेज को इंक्रीज करना। द अल्टीमेट एम ऑफ रिसर्च इज टू जनरेट, वेरीफाई एंड एक्सपेंड नॉलेज। रिसर्च का अल्टीमेट एम होता है नई नॉलेज को जनरेट करना, एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई करना और नॉलेज को एक्सपेंड या इंक्रीज करना। रिसर्च विच सिक्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड। वो रिसर्च जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है किसी भी प्रॉब्लम का वो कहलाती है बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च। वो रिसर्च कहलाती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च फोकसेस ऑन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड मेनली टू। बेसिक रिसर्च कब कंडक्ट की जाती है? सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, डेवलप थीरीज एंड प्रिंसिपल्स, इंक्रीज प्रॉफिट्स, कंडक्ट सर्वेज। बेसिक रिसर्च कंडक्ट की जाती है थीरीज एंड प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए। बेसिक रिसर्च एम्स एट एक्सपेंडिंग थियोरेटिकल नॉलेज। ये थियोरेटिकल नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए कंडक्ट की जाती है। विच रिसर्च टाइप स्टडीज पास्ट इवेंट्स। कौन सी रिसर्च है जो पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करती है? हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च है वो पास्ट की इवेंट्स को स्टडी करती है। हिस्टोरिकल रिसर्च एग्जामाइंस पास्ट इवेंट्स। हिस्टोरिकल रिसर्च पास्ट की इवेंट्स को एग्जामाइन करती है, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को यूज करती है। एक्शन रिसर्च इज मेनली कंडक्टेड बाय। एक्शन रिसर्च कौन कंडक्ट करता है? साइंटिस्ट, टीचर्स एंड प्रैक्टिशनर्स, पॉलिटिशियंस, हिस्टोरियंस। एक्शन रिसर्च जो होती है वो टीचर्स और प्रैक्टिशनर्स कंडक्ट करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, वेरिफिकेशन ऑफ थीरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसर्च ऑब्जेक्टिव? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, वेरिफिकेशन ऑफ थीरीज, पर्सनल बायस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है पर्सनल बायस। किसी भी रिसर्चर का बायस होना, अपनी ओपिनियन, अपने आइडियाज को रिसर्च में इंक्लूड करना, ये रिसर्च का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। रिसर्च रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस। रिसर्च शुड बी लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक। रिसर्च कैसी होनी चाहिए? A good research is logical, objective and scientific. Option D is right. Ex post facto research studies. Ex post facto जो रिसर्च होती है वो क्या स्टडी करती है? फ्यूचर इवेंट्स को, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आफ्टर अकरेंस, एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च स्टडी करती है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को आफ्टर अकरेंस। इवेंट्स हैव ऑलरेडी अकर्ड। कोई भी घटना जो पहले घटित हो चुकी है, रिसर्चर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है कि उसके क्या कारण रहे होंगे।